तो आर्मी ये नवंबर का महीना सबको पता था कि बीटीएस आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा बड़ा रहने वाला है, क्योंकि न सिर्फ बीटीएस के यंगेस्ट सुपरस्टार जॉन जंगकुक अपना सोलो डेब्यू इस महीने करेंगे, बल्कि बीटीएस के भी हमें बहुत सारे सरप्राइजेस साल के खत्म होते होते मिलेंगे। और कल 3 नवंबर को जंगकुक की गोल्डन एल्बम रिलीज हुई और इसी के साथ एक के बाद एक सरप्राइजेस की मानो बारिश हो गई। उसके बाद आज 4 नवंबर को जंगकुक, जिमिन, आरएम और किम तेयोंग जंगकुक की गोल्डन एल्बम की लिसनिंग पार्टी सेलिब्रेशन में मिले। और अब कुछ ही मिनट पहले फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ जब यूट्यूब पर युंगी के सुचिता पर जंगकुक दूसरी बार आए और ये एपिसोड अभी कुछ ही देर पहले शेयर किया गया, जिसका टीजर आप लोगों ने 2-3 दिन पहले ऑलरेडी देख लिया था कि किस तरह जंगकुक अपनी एल्बम गोल्डन को प्रमोट करने के लिए शुगा के शो पर आएंगे। ऑब्वियसली इसकी शूटिंग काफी पहले हो चुकी थी, यानी सितंबर में ही हो चुकी थी, लेकिन ये पार्ट 2 आज रिलीज किया गया है। और जंगकुक और शुगा के इस स्पेशल एपिसोड में आर्मी को एक के बाद एक बहुत सारे सरप्राइजेस मिले, फिर चाहे वो किम तेयोंग का शो में अचानक से एंट्री लेना हो या जंगकुक का बर्थडे सेट पर ही सेलिब्रेट करना, बहुत कुछ एपिसोड के दौरान हुआ। लेकिन मुझे पता है बहुत सारी बीटीएस आर्मी ने पूरा एपिसोड नहीं देखा होगा, या फिर जिन्होंने देखा हो उन्हें ये एपिसोड समझ नहीं आया होगा। तो हमेशा की तरह हम जानेंगे आखिरकार जंगकुक, तेयोंग और शुगा के इस स्पेशल एपिसोड में क्या क्या हुआ, बीटीएस ने क्या सीक्रेट्स खोले और आर्मी के लिए उन्होंने क्या मैसेज दिया, वो भी हिंदी में। तो आर्मी हमेशा की तरह शो की स्टार्टिंग में शुगा सीट पर बैठे हुए अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आर्मी को बताते हैं, आर्मी आज हमें सुचिता स्टार्ट किए हुए 1 साल हो गया है, यानी कि हमें रिकॉर्ड करते करते 1 साल हो गया है और सुचिता की जल्दी ही एनिवर्सरी होने वाली है। जब हमने ये शो स्टार्ट किया था तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि हम इतना लंबा कर पाएंगे। तो आप लोगों का हमारे शो को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। बाकी आज जो हमारे शो पर गेस्ट आने वाले हैं वो दूसरी बार आ रहे हैं और आप सब लोग उन्हें जानते हैं, जिनके अंदर कमाल की एनर्जी है, जो हमेशा से हमारे शो पर आना चाहते थे और 2 बार आकर हमारे शो पर उन्होंने जगह बना ली है। मेरा दोस्त, मेरा यार जंगकुक, जिसने लास्ट बार कहा था कि मेरे पास अब तो कहने के लिए कुछ नहीं है, मैंने एपिसोड में सब कुछ कह दिया, लेकिन आज वो फिर से आ रहा है। यानी जंगकुक हमेशा चलने वाला, आर्मी के साथ चलने वाला, जिसे खाने से पीने से प्यार है, जिसकी अलग ही वाइब है। तो चलिए बुलाते हैं जंगकुक को। और इस तरह जंगकुक की फाइनली शो पर एंट्री होती है और जंगकुक दिखते हैं लेट्स गो कहते हुए और शुगा के पास आकर उन्हें गले लगाते हैं और आकर बोलते हैं, मैं हूँ हमेशा आर्मी के साथ चलने वाला जंगकुक। और शुगा फिर से जंगकुक की तारीफ करते हुए इंट्रोडक्शन देते हैं। 7 जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, उसके बाद 3D जो एक बहुत बड़ा हिट बना, और अब स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू जो जंगकुक को पूरी दुनिया में एक पॉप स्टार बना देगा, वो आज हमारे साथ फिर से वापस आ चुके हैं। जंगकुक, आपने जिस दिन हमने शूटिंग की उसके बाद कितने घंटे हैंग आउट किया? तो जंगकुक बोलते हैं लगभग 1 घंटे। फिर शुगा बोलते हैं, उस एपिसोड में तो तुमने एक के बाद एक इतने सारे गाने गाए थे? तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ, क्योंकि आर्मी को मेरे गाने पसंद है। फिर शुगा जंगकुक को बताते हैं कि तुम्हारे वाले उस एपिसोड पर पहली बार हमारे शो पर 10 मिलियन व्यूज क्रॉस हुए। फिर जंगकुक बोलते हैं, चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। फिर शुगा बोलते हैं, तुमने पिछले काफी टाइम से अपने बाल लंबे रखे हुए थे, जब तुम पिछली बार आए थे तो तुम्हारे बाल मिडिल स्कूलर कुकी की तरह थे, फिर मैंने देखा कि तुमने अपने बाल कटा लिए हैं। तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ, मुझे लगता है जब तुम्हारे बाल छोटे होते हैं तो हमारा जो चेहरा होता है वो खुलकर सामने आता है, और मुझे तो लगता है मुझे अपने बाल अभी और छोटे करने चाहिए। फिर शुगा मजाक मजाक में कहते हैं कि पिछली बार से ज्यादा अगर कंपेयर करो तो मुझे तुम्हारे गाल थोड़े से बाहर निकले हुए दिख रहे हैं, ये काफी क्यूट है। तो जंगकुक हंसने लगते हैं, हाँ, मुझे पता है मेरी डाइटिंग फेल हो गई है, मेरा वजन बढ़ गया है। फिर शुगा बोलते हैं, मैंने सुना कि तुम्हें उस दिन हमारी शूटिंग पर काफी मजा आया था, लेकिन एक बार फिर से शो पर आने का वापस कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो जंगकुक इसे लेकर बताते हैं, हाँ, मेरी एल्बम क्योंकि नवंबर में रिलीज होगी, नवंबर तक वो बन जाएगी, इसीलिए मैंने अभी इस पर वापस आने का डिसाइड किया। फिर जंगकुक बोलते हैं, शुगा ह्यूंग, आपको याद है आपने मेरे सॉन्ग 7 को लेकर बोला था कि मुझे उसे लेकर बिलबोर्ड पर पहुंचना है, नंबर 1 बनना है, तो देखो मैंने वो कर दिखाया। तो शुगा बोलते हैं, हाँ, मुझे तो पहले ही पता था जब मैंने सुना था कि ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ, ह्यूंग, इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और अब भी ये ग्लोबल चार्ट्स पर डोमिनेट कर रहा है, न सिर्फ कोरिया में बल्कि पूरी दुनिया में। तो शुगा बोलते हैं, अब तो मैं इसे लेकर कैसा लग रहा है? तो जंगकुक बोलते हैं, वैसे सच बताऊं तो ह्यूंग, मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, इसे उससे भी ज्यादा प्यार मिला। तो शुगा बोलते हैं, चलो कोई नहीं, हम इसे लेकर और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ड्रिंक बनाते हैं। और जंगकुक शुगा के लिए एक अलग प्रकार की विस्की लाए होते हैं, जिसे वो गिफ्ट करते हैं और बोलते हैं, ये है जापानीज ब्लेंडेड विस्की जो मैं आपके लिए लाया हूँ। तभी जंगकुक से शुगा पूछते हैं, आजकल तो तुम बहुत ज्यादा बिजी हो गए, लेकिन जंगकुक बोलते हैं, हाँ, लेकिन अभी तो अगला गेम मेरे एल्बम के रिलीज के बाद शुरू होगा। तो शुगा बोलते हैं, हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इतने सालों से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सारा शेड्यूल बिना खुद को थकाए खत्म करना होगा। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना, मुझे पता है सारी चीज खुद करना बहुत ज्यादा अलग और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वैसे तो हमारे साथ मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन ये काफी अलग है। तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ, मैं मेंबर्स से मिला था, हमने ड्रिंक की थी, वो काफी ज्यादा डीप टॉक थी। तो शुगा बोलते हैं, हाँ, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। तो शुगा बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारी एल्बम जल्दी ही रिलीज होने वाली है, तो मैंने उसकी खुशी के लिए तुम्हारे लिए एक मील
तैयार कराई है, एक बीफ मील होगी, चलो इसे मंगाते हैं। और जंगकुक मील का नाम सुनकर काफी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं चलिए ह्यूंग मंगाओ। और उसके बाद जंगकुक के लिए राइस और मीट वाली ये मील आती है जिसे जंगकुक खाना स्टार्ट करते हैं। फिर शुगा बोलते हैं इन लोगों ने तुम्हारे एल्बम के सेलिब्रेट करने के लिए केक भी बनाया है, और फिर टीम जंगकुक के लिए केक भी लेकर आती है। और दोनों खाने के ऊपर बात शुरू कर देते हैं कि खाने से तुम्हें एनर्जी मिलती है। और शुगा बोलते हैं हाँ, मैंने टूर खत्म होने के बाद जमकर खाया और इसी से मेरा वेट बढ़ गया, और हर दिन मैं यही सोचता रह जाता हूँ कि मैं कल से डाइटिंग करूंगा। तो जंगकुक बोलते हैं हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मैं भी सोचता हूँ कल से करूंगा लेकिन नहीं हो पाता। फिर जंगकुक बोलते हैं कि जल्दी ही मेरी 3D एल्बम भी रिलीज होने वाली है। और फिर शुगा जंगकुक से 3D को लेकर सवाल करने लगते हैं कि 3D के बारे में बताओ। तो जंगकुक अपनी 3D म्यूजिक वीडियो को समझाते हैं, और फिर शुगा फाइनली 3D को प्ले कर देते हैं। चलो इसे सुनते हैं। तभी जंगकुक 3D को लेकर बताते हैं कि क्योंकि मेरी 7 को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि मैं अगली सिंगल क्या चुनूं। और फिर मैंने 3D सॉन्ग चुना, इसको रिकॉर्ड किया, और ये मैंने सबसे आखिरी में रिकॉर्ड किया था। फिर शुगा पूछते हैं बिलबोर्ड पर टॉप पर पहुंचने के बाद, व्यूअर्स पर इतने रिकॉर्ड्स बनाने के बाद, क्या तुम्हारी कोई और ख्वाहिश बाकी है? तो जंगकुक बोलते हैं हाँ ह्यूंग, हमने जो गोल सेट किए हैं मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। जिस तरह जब हम टीम में काम करते थे हमारे गोल्स हमेशा से बहुत हाई थे, वैसे ही मैंने सोलो में भी सोचा था कि मेरे गोल्स हाई होंगे। फिर शुगा बोलते हैं लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने प्रमोशन के लिए म्यूजिक शोज पर जाना, तो तुम्हें वहां जाकर कैसा लगा? तो जंगकुक अपना इनकोर का पूरा एक्सपीरियंस बताते हैं कि किस तरह वो जाने नहीं वाले थे लेकिन वो गए, और उन्हें वहाँ बहुत सारी BTS आर्मी ने किस तरह सरप्राइज कर दिया जो उनकी परफॉर्मेंस देखने आई थी। यहाँ जंगकुक इनकी गायों की बात कर रहे थे। और फिर दोनों आर्मी को लेकर बात करते हैं कि किस तरह आर्मी उन्हें शोज में सपोर्ट करने के लिए आती है, उनके साथ गाती है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। फिर शुगा बोलते हैं चलो हम तुम्हारे ओवरसीज शेड्यूल और प्रमोशन एक्टिविटीज को लेकर बात करते हैं, जैसे कि GMA और लाइव लॉन्च जहाँ तुम गए थे, जहाँ बहुत ज्यादा तुम्हें पूरी दुनिया से अटेंशन मिली। तो शुगा पूछते हैं क्या वहाँ GMA में बारिश हुई थी? तो जंगकुक अपना एक्सपीरियंस बताते हैं हाँ, वहाँ तूफान आने वाला था, अमेरिका में उस वक्त बारिश हो रही थी, तब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और तूफान की वजह से मुझे जल्दी से रिकॉर्ड करनी पड़ी। मैंने 5 मिनट रिहर्सल की और वहाँ से मुझे आना पड़ा। तो शुगा बोलते हैं नहीं, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो फिर भी अच्छी थी। तो जंगकुक बोलते हैं हाँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए होता है, तो मुझे नहीं लगता मेरी वो परफॉर्मेंस अच्छी थी। फिर शुगा जंगकुक की तारीफ करते हुए बोलते हैं जब भी मैं तुम्हें व्यूअर्स लाइव पर गाते हुए सुनता हूँ मुझे लगता है तुम ऑटो ट्यून यूज कर रहे हो, मतलब तुम्हारी हर आवाज हर पिच एकदम पॉइंट पर होती है। तो जंगकुक बताते हैं हाँ ह्यूंग, डायनामाइट के टाइम से मैंने खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, मेहनत की है, तब से मैंने सोच लिया था कि मुझे हर दिन सीखना है, कुछ ना कुछ नया करना है। तो शुगा बोलते हैं हाँ, क्योंकि हम वो आर्टिस्ट नहीं है जो सिर्फ एक ही जोनर के पीछे पड़े रहे, हम अलग अलग तरह के जोन्स में गाना गाते हैं। और जंगकुक बोलते हैं हाँ, मुझे यही अलग अलग तरह की चीजें करना पसंद है। शुगा बोलते हैं हाँ, जब मैंने भी शुरू किया था तो रैप से किया था, फिर मैंने हिप हॉप सीखा और अब मैं हर तरह के जोनर्स में गाना गा सकता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था जो इंसान एक जोनर में गा सकते हैं वो कितने कूल हैं, तो हमेशा से मैं यही सोचता था कि मुझे एक ही जोनर में एक्सपर्ट बनना है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि डाइवर्सिटी जरूरी है, हर चीज तो मैं करनी होगी। यही BTS का हथियार है, क्योंकि हम जो भी नई चीज करेंगे, जो भी नया सीखेंगे, एंड में वो हमारी ताकत ही बनेगी। फिर जंगकुक भी बोलते हैं हाँ, हम ऐसा नहीं कह सकते कि BTS सिर्फ एक तरह के गाना गा सकते हैं, हमने हर चीज ट्राई की है और इस चीज ने मुझे करियर में बहुत ज्यादा मदद की। फिर शुगा जंगकुक से पूछते हैं लास्ट टाइम मेरी जिमिन से बात हुई थी, तुम और जिमिन एक साथ US गए थे, जिमिन ने मुझे बताया कि मैं जंगकुक के साथ ड्रिंक करने के लिए US जा रहा हूँ, तुम लोगों ने वहाँ क्या किया? यानी कि जंगकुक और शुगा की तरफ से एक स्पॉइलर था कि दोनों की शायद कोई म्यूजिक वीडियो या सॉन्ग आ रहा है, इसीलिए जिमिन भी जंगकुक के साथ US गए थे। तो जंगकुक इस बात को सोचकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं हाँ, काफ़ी सालों पहले जिमिन और मैं जब कैंप कर रहे थे तो जिमिन ने मुझसे बोला था कि कितना मज़ा आएगा तुम और मैं अगर एक ट्रैवल वैरायटी शो करें। मैं भी एग्री हो गया, लेकिन तब से कुछ नहीं हो पाया था, लेकिन सडनली इन लोगों ने प्लान किया और हमने वो शूट किया। इसका मतलब आर्मी जल्दी आपके लिए जंगकुक और जिमिन का एक नया ट्रैवल वैरायटी शो आने वाला है। और जंगकुक इस शूटिंग के दौरान का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वहाँ उन्हें कितना मज़ा आया, जिमिन कितने फनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्मी को ये स्पॉइलर नहीं मिलते, म्यूट कर दिया जाता है और ये शायद आपको एपिसोड के दौरान ही देखने को मिलेंगे जब वो शो आ जाएगा। इसके बाद शुगा जंगकुक से पूछते हैं तुम आजकल अपनी एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर रहे हो? तो जंगकुक बोलते हैं हाँ, मैंने 7 से लेकर अब तक एक डॉक्यूमेंट्री शूट की है जिसमें मैं पूरी एल्बम की जर्नी दिखाऊंगा। तो शुगा पूछते हैं मेंबर्स के साथ फिल्म करने से ये कितना अलग रहा? तो जंगकुक बोलते हैं ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा अलग था। जब आप मेंबर्स के साथ शूट करते हो तो सारे कैमराज आप पर नहीं होते, लेकिन मेरे सोलो में पूरे डॉक्यूमेंट्री के कैमराज सारी चीज़ मुझ पर फोकस थी, जिसकी वजह से मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था। मुझे कैमराज की इतनी आदत नहीं है। तो शुगा समझाते हैं कि डॉक्यूमेंट्री होती इसीलिए ताकि वो आपको पूरी तरह कैप्चर कर सके। फिर शुगा जंगकुक को बोलते हैं कि तुम इतने ज़्यादा बिजी थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरे कॉन्सर्ट में आकर परफॉर्म किया।
पहले मैंने तुमसे इतनी बार बोला लेकिन तुम बार बार मुझे टाल देते थे, फिर तुम्हारे मन में क्या आया जो तुम स्टेज पर आ गए? तो जंगकुक बोलते हैं ऑनेस्टली ह्यूंग मैं आपको सपोर्ट करना चाहता था और फिर दूसरा रीजन आर्मी थी ताकि मैं उनसे मिल सकूं। काफी टाइम हो गया था जब मैं आर्मी से नहीं मिला था, तो आपके कॉन्सर्ट से अच्छा क्या रीजन हो सकता था? तो शुगा बताते हैं हाँ, बाकी BTS मेंबर्स को बुलाने का भी यही रीजन था कि लंबे टाइम से हमने कुछ भी ऐसा सेटअप नहीं किया था, लेकिन मेरे कॉन्सर्ट में ये पॉसिबल हो पाया। और फिर शुगा बताते हैं किस तरह स्टेज पर होना, आर्मी की चीयर सुनना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, आपको गूज़बम्प्स देता है। और बताते हैं चाहे तुम हो, जिमिन हो, नामजून हो, व्यू हो, सबका मेरे कॉन्सर्ट पर आना एक सीरीज वाला नेचुरल प्रोसेस था जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी। जब मैंने एक एक मेंबर के साथ परफॉर्म किया उसकी क्वालिटी एकदम अलग थी। और फिर जंगकुक भी बताते हैं हाँ ह्यूंग, मुझे पता है आपने अपना सोलो कॉन्सर्ट सिर्फ आर्मी के लिए किया क्योंकि आप सोचते थे कि आर्मी इस तरह का कॉन्सर्ट देखकर कितना खुश होगी। हमारी एक्टिविटीज को काफी ब्रेक हो चुका था, तो मैंने उस साल सोलो टूर करने का डिसाइड किया आर्मी के लिए। मैंने आर्मी के लिए फैन साइन इवेंट किए, मिनी मीटिंग की। शुगा बताते हैं कि किस तरह उन्हें लोगों से मिलकर, आर्मी से मिलकर एनर्जी मिलती है, उन्हें ताकत मिलती है और उनके लिए सोलो कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस कितना अमेजिंग रहा। तो बस आर्मी ये तो था शुगा के जंगकुक के और तेयोंग के सुचविता का फर्स्ट पार्ट, जो मुझे वीडियो लंबी होने की वजह से यही रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा और आपको अगला पार्ट जल्दी ही हिंदी में चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन तब तक क्या आपने जंगकुक का ये एपिसोड देखा और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।